वार्ड जो धनबाद नगर पालिका के हैं, उसमें कुल 8,99,841 में से 4,22,790 लोगों ने मतदान अवधि कर दिया है। और कई लोग हैं जो अभी भी पंक्ति में लगे हुए हैं, जिनको टोकन दिया गया है, चल रही है। वोटिंग परसेंटेज नगर निगम धनबाद का जो है वो 46.98 लगभग 47% अब तक का है। अभी बढ़ेगा जैसे जैसे डेटा आएगा, हम लोग का पूरा टीम लगा हुआ है वो डेटा लेने के लिए। मोस्ट ऑफ द नगर निगम जितने भी बूथ है सभी में अभी लगभग मुझे लगता है 50% से ज्यादा ऐसे बूथ है जहाँ भी लोग खड़े होकर मतदान के लिए कर रहे हैं। सिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में 36,976 कुल मतदाता है। उनमें से 22,704 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो कि 61.40। इसमें ज्यादातर मतदान केंद्रों में मतदान डाले जा चुके हैं, कुछ ही मतदान केंद्र जहाँ पर चल रही है। और रिसीविंग सेंटर हमारा जो पॉलिटेक्निक है उसमें सभी पदाधिकारी कर्मी सभी रिसीविंग सेंटर के लोग सभी लोग वहाँ पहुंच चुके हैं और अभी डीडीसी और एसडीओ देख रहे हैं, वो सब अटेंडेंस कर रहा है। और जैसे ही रिसीविंग शुरू हो जाएगा हम ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर डिटेल में बताएं, वोटिंग परसेंटेज को लेकर और मूल रूप से छोटे मोटे विवाद जैसी चीजें हुई है, इसको स्थानीय स्तर पर ही सेक्टर मजिस्ट्रेट आरोप के द्वारा कर दिया गया है। कोई बहुत बड़ी कोई घटना नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने चुनाव करा लिया है, जो अपने आप में हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है। इसके लिए मैं राज्य सरकार का ओवरऑल मशीनरी का सभी मतदान कर्मियों का, जिन्होंने मेहनत करके मतदाताओं को अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई, और साथ में अंतिम में सभी प्रेस मीडिया को धन्यवाद। वार्ड 8 में मामला वार्ड 8 में वार्ड 9 का मतलब नहीं, ऐसा देखिए जब बाइफर्केशन हुआ है तभी तो हम लोग के विधानसभा चुनाव में इसी का बाइफर्केशन बोल रहे थे। वो जो पिछले मतदाता सूची के हिसाब से चल रहे हैं 15-16 के हिसाब से, उसके हिसाब से देखेंगे तो आपको उल्टा लगेगा। और अभी और वो अंचल अधिकारी और जो भी हमारे आरोप में जो भी अधिकारी उन्होंने और पब्लिकेशन के बाद हम लोगों ने समय दिया था जिसको ऑब्जेक्शन रिसीव किया। उस ऑब्जेक्शन में जैसे ऑब्जेक्शन आए उसका निराकरण दिया। अभी आज के डेट में आफ्टर पब्लिकेशन आफ्टर अलॉटमेंट ये सब बातें मान्य नहीं है, क्योंकि आपत्ति निराकरण के लिए हम समय देते हैं। आपत्ति निराकरण मान्य जैसा बताया कि चिरकुट घटना है वही तो कितने जगह पर घटना है, कहीं कहीं बाधित क्यों हो रहे हैं, वहाँ पर क्या कुछ प्रेस का प्लान है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई मेजर घटना हम लोग नहीं है। छोटी मोटी घटनाएं नहीं कहेंगे उसको, वो जब एक साथ हजार लोग एक ही बूथ में जाएंगे, और चूंकि आपके समझ रहे कि एक ही भवन में 4 से 6 बूथ, तो 5,000 की संख्या में एक स्कूल परिसर में लोग होंगे, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि स्कूल के लोग उसमें चले गए, ज्यादा ये सब चीजें हुई है। ऐसा कोई मेजर घटना नहीं हुआ है। एक जगह 5,000 लोग रहेंगे तो थोड़ी बहस हुई। हाँ, छोटे मोटे जैसे इश्यूज आप बता रहे हैं कि उसका नंबर इधर उधर था, वो बता दिया। दूसरा है कि कुछ लोगों के वोटर लिस्ट में नाम को लेकर था कि हमारा तो नाम है लेकिन हमको अंदर वोट करने नहीं दिया जा रहा, वो उसको बताने के लिए कि जो न्यू वोटर्स, तो वो जो हमारा पब्लिकेशन उसके बाद के जो वोटर्स उनका सूची नाम है, वो अगली नाम 2024 अक्टूबर का जो लास्ट पब्लिकेशन है उसके बाद जो वोटर्स 1 अक्टूबर 2024 के बाद वाले नहीं अलाउड है। एक और दूसरा, कई बार आपको लगता है कि आप अर्बन में रूरल में हैं, बट वो एक्चुअली वो डिफिनेशन हम लोग के हिसाब से और उसी हिसाब से आपत्ति निराकरण के इससे दिया जाए। 2024 के अगर विधानसभा भाग लिए हैं लेकिन वो रूरल एरिया में आते हैं या बॉर्डर एरिया में, उनको लग रहा है कि हम वार्ड में, या जब नवीकरण हुआ तब उन्होंने आपत्ति दर्ज की, वो सब चिटपुट इश्यूज है। लेकिन मेजर जो कंप्लेंट आ रही है कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम है पर हमें नहीं वोट देते हैं, वो लास्ट 1 साल का जो नया वोटर्स है या वोटर्स अमेंडमेंट में जो रजिस्ट्री कराए उनका ऑब्वियसली नाम नहीं।
जैसे हमारा भी वोटर अगर धनबाद का होगा तो मैं भी पिछले साल आया मैं भी वोट दे के लेकिन सर वो जो सवाल उनका था झरिया में रोड एक्सीडेंट के कारण बातें 2 घंटे भर गया वहाँ से वहाँ के लिए नहीं अगर अभी देखिए ग्रेस देने की बात तब होती है जबकि हम लोग अलाउ नहीं करते हैं 5 बजे। हम लोगों का जो रूल बुक में लिखा है कि 5 बजे तक जितने लोग लाइन में है कंपाउंड में है और वोट देने के लिए आए हुए हैं उन सबको टोकन देके चाहे वो रात 12 की नहीं बजे सर कुछ ऐसी जगह बातें आई जहाँ पर और वो चुनाव और उसको वो बात से कोई है नहीं बाधित किसी रास्ते में लाके रखे ना इसलिए थोड़ा समय बाधित था बट ठीक है अभी जितने लोग आएंगे हम लोग वोट करेंगे वो कोई ये नहीं कि ग्रेस तब दिया जाएगा जब वोट नहीं करने का मौका देगा ऐसा 5 बजे ब्लॉक करेंगे तब ग्रेस ओवरऑल हाँ ऑब्वियसली बढ़े अभी अभी 1 घंटे में फिर डेटा है 7 बजे का एक डेटा होगा वो भी हम लोग 1 बजे तक बैकवर्ड किया गया ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फुटाहा का इम्पोर्टेंट मुद्दा है उसमें सुबह से ही बात चल रही थी पड़ता है तो हम लोगों ने भेजा भी था वंचल अधिकारी को तो लॉजिकली भी वो देखने में ऐसा लगा हम लोगों ने 3 बार ऑपरेशन भेज किया पहले की तो हम लोग उसका एक असेसमेंट का हमसे वादा है कि आपको हम लोगों से रिक्वेस्ट करके वोटिंग कराएं और मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा वहां से आगे चलिए सहयोग भी किया वोटिंग भी करें वोटिंग उससे अच्छा भी हुआ है बट ये है कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया कि डिटेल असेसमेंट उसे किया जाएगा और अगर वो रूरल में जो प्रक्रिया है पंचायती राज विभाग की उसके तहत हम लोग उसमें आगे बेहतर कार्रवाई आने वाले साल में 1 साल के अंदर करेंगे ताकि जो नेक्स्ट ईयर पंचायत चुनाव अगर हो तो हम लोग उसको उसी हिसाब से सड़क दुर्घटना को लेकर जो समस्या और देखिए ये घटना ऐसी है कि मतलब किसी भी दिन हो सकती है दुर्भाग्य है कि घटना हुई और हम सबको इसकी संवेदना दी क्योंकि वोटिंग के टाइम भी तो इट बिकेम अ न्यूज तो हम लोग उसको जो भी उसमें नियम है जो भी उसमें प्रोटोकॉल उसके तहत हम लोग कोशिश करेंगे कि सहयोग किया जाए ऑब्वियसली ये डेथ है उसमें कुछ चीजें हैं जो हम लोग के हाथ में नहीं है बट जो मैक्सिमम होगा हम करेंगे और आगे भी तो उस तरह का एक असेसमेंट करके रोड सेफ्टी टीम के द्वारा हम कराएंगे आगे आने वाले समय में वहाँ और ना दावे करता है तमाम मतदान पहचान वाले पंडित को अचानक देखिए ये फील्ड लेवल से जो विखंडीकरण होता है वो ऑब्वियसली बीएलओ की निगरानी में होता है वो भी कर देते हैं और हमारा जो फील्ड फंक्शनरी है उसी को हमारे हिसाब से बेस्ट पता होता है जैसे आप बता रहे तो अगर अभी भी ऑब्जेक्शन रेज करेंगे तो हम लोग आने वाले समय में सही बट क्योंकि आपत्ति निराकरण का हम लोग समय देते हैं यही अपील होगी थोड़ा जागरूक बने सभी वोटर्स जो आपत्ति निराकरण के लिए जो हम लोग करते हैं उसमें भी अगर आगे आकर आप बता देंगे तो आपको वोटिंग के दिन ये सब परेशानी नहीं पड़ेगी देखिए स्टेट इलेक्शन कमीशन का हम लोगों को घोषणा गठन का निर्देश आता है राज्य निर्वाचन आयोग से इस बार घोषणा का गठन का निर्देश आया इस बार 3 महीने का वोटर जागरूकता करना हमारा काम है से कर रहे थे जागरूकता ऐसी चीज है जिसका कोई लिमिट नहीं कितना करते हो जाए हम कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हम लोग बैलेट पेपर को स्टैंप से लेकर मोड़ने के तरीके से लेकर जो उसमें सतर्कता बरतनी है स्टैंप को लेकर ये सब बताई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई है माध्यम से बताई है आपको याद होगा अगर झारखंड का वन द लॉन्गेस्ट चेन हम लोग बनाए तो उसका बुल जो भारत में वही था वो सेफ्टी और
सभी गेरों की सड़क पर आए थे, घर पे जाके आप लोग। तो हम लोग चीफ कोषांग का गठन नहीं होने के बाद भी हम लोगों ने जागरूकता धन्यवाद। जैसा अभी विस्तृत में आपको बताया गया है, आज जो मतदान संपन्न हुआ है, लगभग 150 से अधिक बूथ में मतदान कर रहा है, काफी शांतिपूर्ण रहा है। ऑफकोर्स थोड़ी बहुत नोकझोंक की सूचनाएं आई है कहीं कहीं से, पर कोई भी मेजर इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है। दिन भर जो कंट्रोल रूम था वहाँ सूचना आते रही है, हम लोगों के पास भी डायरेक्ट सूचना आते रही है, और हमारे जितने पेट्रोलिंग टीम है, थाना प्रभारी है, डीएसपी है, सभी लोग जो एरिया है, शहर हो या सिरकुंडा हो, सभी जगह भ्रमणशील थे। ओवरऑल इट वॉज अ वेरी पीसफुल इलेक्शन। कहीं से किसी तरह की कोई मेजर इंसिडेंट का रिपोर्टिंग नहीं है। ऑफकोर्स थोड़ी बहुत झड़प की रिपोर्टिंग है, बट वो चूंकि एक साथ इतने लोग आते हैं जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी अधिक होते हैं, तो वो स्वाभाविक है। बट मेजर कहीं किसी को कोई इंजरी या किसी कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है। अभी हम लोगों के लिए अब नेक्स्ट टारगेट है कि इमीडिएटली जो मतदान किया हुआ पेटी है उसको सेफली स्ट्रॉन्ग रूम तक उसको पहुंचा देना। उसके लिए पार्टीज लगी हुई है रोड में, और सेफली उसको भी हम लोग इंश्योर करा दें। आज नंबर 22 में घटना घटी थी, कौन भाई कौन आज नंबर 22 में एक रांची की घटना का वायरल हुआ। सुबह नाम भी आया हुआ है। सुबह में वो घटना घटी है, नागनगर की घटना है। वो लगभग स्टार्टिंग 10 बजे की घटना है। उसमें एफआईआर दर्ज करने के लिए हमने आदेश दिया हुआ है। अगर कोई लिखित में आता है अपोजिट पार्टी से तो एफआईआर दर्ज करेगी, अगर लिखित में नहीं आता है तो पुलिस अपने बयान पर एफआईआर दर्ज करेगी और उसमें कठोरतम एक्शन लेंगे हम लोग। उसमें जो 3 गाड़ियां थी, उस गाड़ी के नंबर भी हम लोग के पास उपलब्ध है, जो आदमी है उसका नाम भी पता है, तो बाई नेम उसमें एफआईआर किया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। तो कोई ऐसे प्रत्याशी इंटरवेंट किया जाए जैसे तो मामला से क्या है प्रत्याशी का नहीं ऐसा नहीं। अभी शाम को हमेशा कुमार पट्टी में इंसिडेंट की बात आ मेरे तक उसकी रिपोर्टिंग कभी नहीं आई। जैसा मैंने देखिए फिर से रिपीट कर देता हूँ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये लोकलाइज्ड इलेक्शन है, काफी क्लोजली फॉट इलेक्शन होता है, काफी इसमें अंतराल भी काफी कम होता है, थोड़ी बहुत नोकझोंक स्वाभाविक है। ये प्लस नंबर 1 है। नंबर 2, आप लोग ये भी समझिए कि इसमें र्यूमर्स भी ज्यादा है, क्योंकि जितने लोग रिपोर्ट करते हैं झगड़ा का वो स्पॉट पे होते नहीं है, उनको कोई बताता है, वो बताते हैं, हम लोग तो अफवाह टाइप का होता है। जो रिपोर्टेड जो थाना से जो फील्ड फॉर्मेशन है, सेक्टर ऑफिसर्स हैं और जो बूथ पे हमारे ऑफिसर्स डिप्लॉयड हैं, हम लोग उनसे कलेक्शन किए हैं। तो कहीं से कोई मेजर इंसिडेंट रिपोर्टिंग नहीं है। ऑफकोर्स एक घटना जो नागनगर वाले बता रहे हैं वो सुबह के 10 बजे के आसपास की घटना है। उसमें एफआईआर विल बी रजिस्टर्ड, जैसा मैंने अभी डिटेल में बताया, एक्शन विल बी।